हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और इसका नाम है पीयूष मेहता सर की क्लासेस। जिस चैनल हमने स्टार्ट किया है आपके बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपकी लाइफ में आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जो कार्तिक अमावस्या पे बेस्ड था और उसमें हमने आपको 10 रीज़न बनाए थे कि क्यों मनाता है इंडिया दिवाली, और हमने बताया था 2 रीज़न कि क्यों आपको मनानी चाहिए दिवाली। और दोस्तों, आज उसी मंथ की, उसी महीने की पूनम है जिसको हम देव दिवाली के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों बनाई जाती है देव दिवाली और आप क्या करें देव दिवाली मनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अभी कार्तिक महीना चल रहा है। अब कार्तिक महीना कौन सा महीना होता है? तो कार्तिक महीना एक बहुत ही पौराणिक महत्व का महीना है जिसमें भगवान कार्तिकेय ने साधना करी थी और जितना भी उन्होंने ज्ञान और विद्या अर्जित करी थी वो इसी महीने में करी थी। इसीलिए इस महीने को कार्तिक महीने के नाम से जाना जाता है। इस महीने में 2 महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं। एक कार्तिक अमावस्या आती है जिसको हम दिवाली मनाते हैं और एक कार्तिक पूनम आती है जिसपे हम देव दिवाली मनाते हैं। तो क्या होती है देव दिवाली और कैसे चालू हुई ये परंपरा, इसको हम बताएंगे आपको एक ऐतिहासिक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, बहुत पहले आपने नाम सुना होगा, एक राक्षस था तारकासुर नाम का। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि शिवपुत्र ही उनका वध कर पाएंगे और फिर भगवान कार्तिकेय ने उनका वध किया था। इसी घटना को और इसी घटना से ईर्ष्या रखते हुए जो तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनको त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भी कठोर तप आरंभ करा ब्रह्मा जी का, और इतना तप कठोर करा कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। और जब उन्होंने वरदान मांगा तो वरदान में उन्होंने बोला कि हम तीनों अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, इसके अलावा कुछ मांग लो। तो उन्होंने क्या मांगा आप ये ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छा तो फिर आप एक ऐसा काम करें कि हमारा वध तभी हो जब मुहूर्त अभिजीत हो, तीनों पूरियां एक पंक्ति में हो और जो हमको मारने आए वो एक अद्भुत और असंभव रथ पर सवार हो, जिसके पहिए असंभव हो, जिसका धनुष असंभव हो, जिसके धनुष की प्रत्यंचा असंभव हो और उससे निकलने वाला तीर भी असंभव हो। ऐसे ही शस्त्र से हमारा वध हो और ऐसी ही परिस्थिति में हमारा वध हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। उसके बाद जो तीनों राक्षस काफ़ी शक्तिशाली थे, उन्होंने बहुत ही पूरी धरती पर आतंक मचाया और सभी देवता परेशान हुए। तो देवताओं ने भगवान शिव जी से कहा कि हमें इनसे मुक्ति दिलाइए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं इनको मार तो सकता हूँ लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान का भी हमको सम्मान करना है। फिर वो अभिजीत मुहूर्त आया और शिव जी ने एक असंभव रथ बनाया। अब कैसे असंभव रथ बनाया? तो दोस्तों, उन्होंने पूरी धरती को एक रथ बनाया और उसके 2 पहिए उन्होंने चांद और सूरज को बनाए। और उसके बाद धनुष के लिए उन्होंने मेरू पर्वत को अपने हाथ में उठाया, प्रत्यंचा के लिए वासुकी का सहारा लिया और स्वयं भगवान विष्णु उस धनुष से निकलने वाले बाण बने। ये सभी परिस्थितियां असंभव थी जिनको संभव मानना भी उस समय संभव नहीं था। इस असंभव रथ पर सवार होकर उस अभिजीत मुहूर्त में जब तीनों पूरियां एक ही पंक्ति में थी तो भगवान शिव ने असंभव धनुष से असंभव सा तीर चलाया और तब जाके त्रिपुरासुर मतलब उन तीनों असुरों का एक साथ अंत हुआ और वापस से धरती पे खुशहाली छाई। और उसी दिन देवताओं ने दिवाली मनाई थी कैलाश पर जाकर, इसीलिए इसको देव दिवाली मानते हैं। और इसीलिए इस दिवाली को मनाए जाने का महत्व सबसे ज़्यादा दोस्तों काशी में है, काशी और गंगा नदी। अब दूसरा जो आप जानते हैं वो है दीपदान की कथा। तो दीपदान कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक सरोवर और है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा सरोवर। उसकी भी पुष्कर में इसी दिन उत्पत्ति हुई थी। तो बहुत सारे लोग पुष्कर भी जाते हैं और ब्रह्म सरोवर में अपने दीप को दान करते हैं। गंगा जी में दीपदान का अपना अनोखा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो आज के दिन गंगा जी में एक दीप का दान करता है उसको 10 यज्ञों के बराबर फल मिलता है, और जो गंगा जी में स्नान करता है उसके इस जन्म के सभी पाप धुल जाते हैं। उसके अलावा भी दीपदान का महत्व बहुत ज़्यादा है, और वो ज़्यादा है दीप के दान के अलावा दूसरी वस्तुओं के दान से भी। आज के दिन अगर आपको कोई ऐसा याचक मिल जाए जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो वस्त्र और खाना हो, तो आप उसको ज़रूर दें। ये पुण्य आपके जीवन में बहुत काम आता है।
आज दोस्तों एक और दिन है, आज गुरु नानक जयंती भी है। तो सिख समाज के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था और उसी को स्मरण रखते हुए आज वो भी प्रकाशोत्सव मनाते हैं। एक घटना और है जो बहुत पौराणिक है, वेदों के संबंध रखती है। दोस्तों सृष्टि का सृजन भी होता है और प्रलय भी होता है, ये वेदों में लिखा है। तो जब प्रलय का दिन आने वाला था तो भगवान विष्णु ने एक मत्स्य अवतार लिया था और उन्होंने सारे वेदों में ज्ञान की रक्षा करी थी, क्योंकि जड़ी बूटी, इंसान, जानवर और ये सभी विज्ञान, ये सब जिसमें निहित था वो थे वेद। और अगर वेद खत्म हो जाते तो सृष्टि का फिर नया सृजन संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने वेदों की रक्षा करने हेतु एक मत्स्य अवतार भी लिया था। वो मत्स्य अवतार भी कार्तिक महीने की पूनम को ही लिया था। इसीलिए विष्णु जी की भी इस सृष्टि के रक्षक के रूप में आज के दिन पूजा की जाती है और उनके समक्ष भी दीपदान किया जाता है। तो दोस्तों ये तो है कि क्यों मनाते हैं देव दिवाली, क्यों मनानी जानी चाहिए देव दिवाली। अब आपको क्या करना है, आज आपको ज़रूर अर्घ्य देना है, एक दीपक का दान करना है और कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो कपड़े हों या कोई खाने का सामान हो, आप उसको ज़रूर दें। ये दान ही आपका देवताओं की तरफ किया गया सबसे बड़ा दान होगा। तो अगेन विश यू हैप्पी देव दिवाली और आप भी मनाएं आज देवताओं के साथ दिवाली और ज़रूर करें एक दीप का दान। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।